बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 28 फरवरी है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, हमने मुतअद्दिद वीडियोस की डेली मेल वर्सेस शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और डेली मेल का जो केस था जो किया गया, शहबाज शरीफ साहब बरतानिया आए और उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमसे बार बार ये पूछा गया कि अगर आप सच्चे हैं तो केस क्यों नहीं करते थे। बरतानिया आकर केस किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा वो कागज़ लहराए गए और केस का जो पहला राउंड है वो शहबाज शरीफ साहब जीत के ऐसी खबरें लगी अखबारात के अंदर, और मीनिंग हियरिंग के अंदर बाकायदा कहा गया कि जो अखबार ने, डेली मेल ने जो कुछ लिखा है इसकी नौइयत बहुत ही संजीदा है और जो कुछ कहा गया है लिहाजा इसको प्रूफ करना होगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के एविडेंसेस की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने और कई महीने गुजर गए, डिफेंस फाइल नहीं किया गया। पाकिस्तान के अंदर खुसूसन मरियम औरंगज़ेब बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहती रही कि अगर सच्चे थे तो डिफेंस क्यों फाइल नहीं किया गया। बरतानिया से जो खबरें लगती रही उसमें कहा गया कि एक और एक्सटेंशन मांग ली गई, दोबारा कहा गया एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन डिफेंस डेली मेल की तरफ से फाइल नहीं किया गया और अब भाग रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ हुआ, एक वकील बीमार हो गया, दूसरा कहता है कि जनाब जो कुछ ये बात कर रहे हैं उसके ऊपर मुझे कुछ वक्त दे दिया जाए। ये पाकिस्तान के अंदर FIA के अंदर हो रहा है शरीफ खानदान के हवाले से। लेकिन अब व्यूज क्या हुआ है, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान के वो टेलीविजन चैनल्स जो इस हाउस ऑफ शरीफ की बाकायदा वकालत करते थे अब आपको लापता नजर आएंगे, गायब नजर आएंगे। क्यों नहीं किया? खैर, एक अलग बात है इसके ऊपर इंशाल्लाह। अब क्योंकि ये पलंदा मेरे पास मौजूद है जो डिफेंस फाइल किया गया है और हम आपके सामने ये तमाम जो जितने भी इसके अंदर शवाहिद इकट्ठे किए गए जो अदालत में जमा करवा दिए गए हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा क्योंकि एक वीडियो के अंदर ये मुकम्मल नहीं हो सकता। 45 पेजेस का डिफेंस फाइल किया गया शहबाज शरीफ के हवाले से, और फिर अली इमरान का डिफेंस जो है वो 85 सफ़ों का फाइल किया गया है। पहली जो खबर वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में भी केस चल रहा है, अली इमरान का भी है, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, आप साथ साथ फिगर्स भी देख रहे होंगे, ट्विटर के ऊपर मैंने बाकायदा इसको अपलोड भी कर दिया और आप जाकर देख भी सकते हैं और काइंडली उसको फॉलो भी करें और शेयर भी कीजिएगा कि मनी ट्रेल क्या थी, पैसे कहां से कहां गए, बरतानिया में क्या होता रहा, पाकिस्तान में किस किस ने मदद की। तमाम जो डिफेंस फाइल किया गया है डेली मेल की तरफ से वो डिटेल्स मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की शक्ल में खुद बनाई है, किसी से बनवाई नहीं है, खुद बनाकर आपके सामने पेश कर दी। पहली चीज, पैराग्राफ नंबर 3-4 में इस बात को तस्लीम किया गया कि आर्टिकल डेली मेल ने जो कुछ छापा वो तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब हमने ही छापा है, जरूरी होता है उसको लिखना। मिस्टर जस्टिस निकलिन की 5 फरवरी की जजमेंट का हवाला भी दिया गया है जिसमें कहा गया कि ये इल्जामात बहुत ही शदीद नोयत के हैं, संजीदा नोयत के हैं, और उसको मीनिंग हियरिंग का नाम दिया गया कि पहली दफा अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले के जहन में उसका क्या नक्शा बनता है और क्या तासुर जाएगा, क्या वाकई ही किसी शख्स के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसके नताइज जो असर है वो बहुत ही शदीद नोयत। फिर ये लिखा गया कि 8,12,000 इसकी कॉपीज जो इसकी सर्कुलेशन है, मगर ये पाकिस्तान में नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब आप किसी पर डेफेमेशन के हवाले से किसी भी कार्रवाई का आगाज करते हैं तो फिर आपको बताना पड़ता है कि ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि कहाँ पे, क्योंकि बरतानिया में हुई तो फिर बरतानिया के अंदर ही, इसलिए शहबाज शरीफ को बरतानिया आकर ये केस करना पड़ा। अच्छा, फिर आगे नंबर 9, शहबाज शरीफ 1990 में सूबाई असम्बली में मुंतखब हुए। 2018 में नून लीग के पार्टी सदर मुंतखब होते हैं। जब नवाज शरीफ उनके भाई को हटा दिया गया तो फिर उनके ऊपर करप्शन चार्जेस की वजह से हटाया गया और उस वक्त शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर की हैसियत से उस वक्त से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हो ये रहा है, आपको बताना ये भी बहुत जरूरी है कानूनी नुक्ता कि पॉलिटिकल एफिलिएशन बड़ी जरूरी थी। इस केस के अंदर बार बार ये कहा गया कि इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया गया और फिर पैसे मुंतकिल किए गए खानदान के लोगों में और बाकी जो लोग थे, तो पॉलिटिकल पोजीशन को बुनियाद बनाया गया है शहबाज शरीफ की। फिर लिखा गया कि 1997 से 99 और फिर 2008 से 18 तक CM पंजाब रहे। इस दौरान CM की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, तमाम फैसले शहबाज शरीफ साहब के हाथ में थे।
फैसले क्या करने हैं, पूरा कंट्रोल उनके पास था। फिर सूबाई बजट पर मुकम्मल कंट्रोल था, पैसा भी बेतहाशा है। सीएम एक सूबे का हो तो फिर उसकी मर्जी से पैसा जो है वो खर्च होता है ना। सूबाई और पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारा उन्होंने काम किया, यानी जो पैसे की तरसील है वो उनके साथ उसमें बाकायदा एक उनका एक कलीदी किरदार था जो अदा कर रहे थे। फिर जो प्रोजेक्ट्स इनका नाम लिया गया उसमें पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, इरिगेशन है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है और हेल्थ केयर है। ये तमाम शोबे हैं जिसके अंदर बाकायदा शहबाज शरीफ साहब उनके पास पावर थी फैसला करने की, पैसे देने की और प्रोजेक्ट्स नए लगाने की। उनके पास इख्तियारात थे। वो सूबाई वज़रा को और अमले को भी जो है वो जो उनके मुशीर थे इर्द गिर्द उनको भी उनकी भी अपॉइंटमेंट्स करते थे। ऑब्वियसली सीएम का काम क्या होता है ये लिखा गया है इसके अंदर। द रिसीप्ट ऑफ लॉन्ड्रेड फाइंड्स बाय द क्लेमेंट इमीडिएट द फैमिली एंड द कंपनीज अंडर देयर। और जो उसमें फिर जो अगला जुमला लिखा गया 2008 और 2018 के दौरान। अच्छा, अब ये एक हिस्सा है और आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। शहबाज शरीफ साहब की इमीडिएट फैमिली का जिक्र किया जा रहा है। 2008 और 18 का हवाला देते हुए कहा कि मिलियंस ऑफ पाउंड्स लॉन्डर किए गए। ये पैसा उन अकाउंट्स में आया जो जिनकी मुल्क या ऑपरेटर्स करने वाले शहबाज शरीफ की फैमिली और उनके खानदान के लोग थे। अच्छा, जिनको मुल्क के अंदर जिनकी मलकियत खानदान के करीबी लोग थे या फिर उनके जिनको के ऊपर वो भरोसा करते थे। अब आगे लिखा गया कि कमीशन के मुलाजमीन थे जो मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ के कंट्रोल में थे। शहबाज शरीफ की फैमिली के लोगों ने ये पैसे वसूल किए और फिर जो सासे बनाए गए इनमें शहबाज शरीफ की बीवियां और 4 बच्चे शामिल हैं। तबीना दुरानी का नाम लिया गया है, नुसरत बेगम का भी इस हवाले से नाम लिया गया है। शहबाज शरीफ की पहली बीवी नुसरत शहबाज, फिर दूसरे नंबर के ऊपर जिस फैमिली मेंबर का जिक्र किया गया वो हमजा शहबाज हैं, फिर सलमान शहबाज है, फिर राबिया इमरान और फिर जवेरिया अली भी। अच्छा, लोग जवेरिया अली के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये कतर में होती हैं और पिछले दिनों यहाँ पे खबर भी आई थी जिसमें पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने कहा था कि जनाब कोई एफआई होम ऑफिस की रेड पड़ी और फिर उन्हें जाना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ था। मैंने उससे भी क्लियर किया था कि वो अपनी बेटी यानी नुसरत बेगम शहबाज शरीफ की पहली बीवी अपनी बेटी जवेरिया के पास कतर गई और फिर वहाँ पर वो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। तबीना दुरानी और फिर उसके बाद राबिया इमरान अली इमरान की बीवी हैं और वो भी इस वक्त कतर में हैं। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम पहले नहीं रिकॉर्ड हुए। फजल दाद अब्बासी साहब हैं जी। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि इन फंड्स के फ्लो को उन्होंने चेक करना था। ये वो मेक श्योर करते थे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है। 1991 से शरीफ खानदान की कंपनी में मुलाजिम है और शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के बनाने वाले जो उनके वालिद साहब थे मोहम्मद शरीफ साहब, शहबाज शरीफ के वालिद, ये उस वक्त से यानी बहुत अरसे से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। फजल दाद अब्बासी साहब जो हैं, ये उनका काम था कि जो पेमेंट्स आ रही थी उनको तकसीम कैसे करना है, जो रेगुलर पेमेंट्स आ रही है उनको तकसीम कैसे करना है। फिर ये सब कुछ कहाँ हो रहा था 55 के मॉडल टाउन लाहौर में, जहां पर जो एड्रेस दिया गया। ये बात मानने वाली ये है कि पैसों को इस तरह तकसीम किया जाता कि इसका ओरिजिनल सोर्स छुपाया जाए। पाकिस्तान जब बाहर से पैसा आया, यहाँ से आया, तो फिर तकसीम कर दी गई और फिर उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, ये लेयर्स कैसे बन रही हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो पैसा आ रहा है मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर डाल लें और फिर वहां से निकालकर फिर कहीं और डाल देना है, ये कुछ होता रहा। पैराग्राफ 14 और 17 का जिक्र करते हुए लिखा गया कि डेली मेल इस बात का दिफा करेगा जो पैसे एम्बेजल किए गए वो शहबाज शरीफ की वजारत आला का वक्त है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, वजारत आला की सीएम पंजाब थे, उस वक्त ही सब कुछ किया जा रहा है। फजल दाद अब्बासी ये पैसा इंडिविजुअल्स को देता है जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कैश बॉयज का है और उसके लिए काम करते थे। और फिर आगे 2 लोग भी हैं, मसरूर अनवर और मोहम्मद शुएब कमर, ये इनके आगे काम करते थे। अच्छा, दोनों ने इस हवाले से इनकी मदद की और कासिम कयूम की जो लाहौर में एक अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज थी वहाँ से इस पैसे को बाकायदा जो है मुख्तलिफ अकाउंट्स में डाल दिया जाता। अब आपको समझा देता हूँ मैं आसान जुबान में। पैसा कयूम, ये जो फजल दाद अब्बासी साहब थे, ये डिस्ट्रीब्यूट करते और फिर इन्होंने आगे 2 बंदे रखे हुए थे, मसरूर अनवर, मोहम्मद शुएब और कासिम कयूम साहब हैं, जिनकी लाहौर के अंदर एक एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज, जहां पर जो रजिस्टर्ड भी नहीं थी, जहां पे इस पैसे को, काले धन को जो है वो सफ़ेद किया जाता। काला धन था, मनी लॉन्डर था, कहाँ से पैसा आया, किसने दिया,
लेकिन ये इसके अंदर लिखा गया। कासिम कयूम ने हासिल होने वाली रकम को दुबई और बरतानिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मनी एक्सचेंज के जरिए राउट करता, और फिर अगली जो हेडिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग उस्मान इंटरनेशनल, शाहिद रफीक एंड हिज कजन्स आफ्ताब महमूद इन द यूनाइटेड किंगडम। मैं आज से नहीं पीट रहा, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए व्यूअर्स, मैंने आफ्ताब महमूद के पार्टनर का इंटरव्यू किया, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा किया। वो कागजात जो थे वो मैं लहराता रहा कि जनाब देखें ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब पैसा पाकिस्तान से बरतानिया और फिर उस्मान इंटरनेशनल जो बर्मिंघम में थी से इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान वापस भेजने के लिए। और फिर अब लोग ये सवाल करेंगे जनाब आपके पास क्या सबूत है। ये याद रखिएगा, ये डिफेंस 40 पेजेस का दायर किया गया, लेकिन इसके साथ पलंदा है एक सबूतों का। जब अदालत में उसको पेश किया जाएगा, अदालत पूछ सकती है कि जनाब जाएं जाकर लाकर वो पेपर्स दिखाएं, तो वो पेपर्स दिखा दिए जाएंगे। कहा जाएगा जाएं वो जाकर टीटीस जो लगाई गई वो लेकर आएं, वो दिखा दी जाएगी। इन 40 पेजेस के अंदर लोगों के नाम मौजूद हैं जिन्होंने कभी, जिनके नाम पर पासपोर्ट भी नहीं है, जिन्होंने ट्रैवल भी नहीं किया, उनके अकाउंट्स में पैसे इस्तेमाल किए गए। वो डिटेल्स भी मैं आपको, अब ये सीरीज शुरू हो गई है, हर ख़ानदान के फ़र्द के हवाले से और जो करैक्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं जिनके पैसे अकाउंट में गए, जो ट्रांजैक्शन यानी 127 टीटीज़ हैं जो लगी हैं, मैं आपको आपके सामने वो तमाम डिटेल्स जो हैं व्यूअर्स एक एक करके जो है वो मैं रखता जाऊंगा। अच्छा, मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, मंजूर अहमद और मुमताज़ अहमद लोग, ये वो हैं जो कासिम कयूम साहब के लिए काम करते थे। नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये काम कैसे हो रहा है। फिर ये कि उनकी फैमिलीज़ के अकाउंट्स में रेवेन्यू आता है। जब इनसे पूछा गया कि फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, अच्छा पैसा बाहर से जब भेजते हैं ना तो फॉरेन रेमिटेंस के जरिए भेजा गया, और सवाल उनसे हुआ इनके ख़ानदानों के लोगों के अकाउंट में जो पैसा आया, तो ये कहते हैं कि पैसा लोगों की इन्वेस्टमेंट है। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। नवाज शरीफ हो, खैर नवाज शरीफ को माइनस कर देते हैं, उनके हवाले से भी खबर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब, ये ऐसा ख़ानदान है जिन्हें हर बंदा पैसा देने के लिए तैयार है कि भजन ये लें पैसा, इन्वेस्ट हमारा करें। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब, इससे पहले भी जो केस चल रहा था उसमें भी उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी के पलंदे में कि पैसा कहाँ से आया। इनसे भी ये कहा गया कि लोग इन्हें पैसा दे देते हैं, फौरी पैसा दे रहे हैं, और फिर क्या करते हैं कि ड्यू डिलीजेंस एक फॉर्म होता है जिसमें वो उसे भर के बता देते हैं कि जनाब ये पैसा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब स्टेट बैंक, बाकी लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हो, आपकी हुकूमत हो, तो फिर ये चीज़ें व्यूअर्स आसान हो जाती हैं। इसी चीज़ के ऊपर जो एविडेंसेस हैं वो रिलाई कर रहे हैं। अच्छा, ये रेमिटेंस जो लिखी गई, जिसका जिक्र आता है, डेली मेल ने अपने डिफेंस में इस बात को लिखा कि वो जिन अकाउंट से पैसे जा रहे थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी गोस्ट रेमिटेंस थी और ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते, ये उन्होंने लिखा है। और फिर इसके ऊपर डिटेल्स में अपने वो तमाम जो नाम हैं, लिस्ट है, उसका भी हवाला दिया गया। अच्छा, पैराग्राफ 3 और 4 में इस बात को तस्लीम किया गया कि आर्टिकल डेली मेल ने, अच्छा ये मैंने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं कि जनाब ये पैसा किस तरह आगे गया और किस तरह पाकिस्तान से बाहर आता है। अच्छा, इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब 2015, ये मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ चीज़ें बता रहा हूँ और इसमें मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये बनाई हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। 2005 और 2018 के अंदर जो एवरेज जो जितने पैसे जो इनके अकाउंट्स में गए ना पूरे शरीफ ख़ानदान के, यानी शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट के अंदर, वो कितने थे? अच्छा, अब ये 1221.478 मिलियन ये पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। व्यूअर्स, मुझे तो गिनती भी नहीं आती, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कितने अरब बनते हैं, कितने खरब बनते हैं, क्या होता है। मैंने इसीलिए इसको छोड़ दिया, इसीलिए ताकि आपको पता चल सके कि आम आदमी, हमारे जैसे लोग जो सिफर भी नहीं गिन सकते, इतना पैसा इनके ख़ानदान के अकाउंट में गया, जो डॉलर्स के अंदर, सॉरी पाउंड्स के अंदर तकरीबन, अच्छा पाउंड्स के अंदर भी ये हालात यही हैं, यानी बहुत सारा पैसा है और वो भी बताना जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी सारा पैसा जो है वो इनके अकाउंट्स के अंदर गया है। अच्छा, स्क्रीन पे साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, आप देख भी सकते हैं कि कितना पैसा था और कैसे ये पैसा जो है इनके अकाउंट के अंदर मुंतकिल किया गया। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद अब आपने जो डिफेंस इसके अंदर डेली मेल ने फाइल किए, उन्होंने किया क्या कि इनकी आमदन को मुख्तलिफ जो इराज हैं इनकी हुकूमत के, उस वक्त को कंपैरेटिव एनालिसिस किया, और फिर जब ये हुकूमत में थे, यानी जो इंक्रीज़ हो रहा है बरतानिया में, अगर किसी शख्स के पास पैसा आना शुरू हो जाए तो फिर उसे पूछा जाता है कि जनाब आपकी इनकम इतनी, आप खर्च इतना करते हैं, टैक्स इतना देते हैं, डिक्लेयर आपने इतना किया, तो ये पैसा आपके पास कहाँ से आया?
पाकिस्तान के अंदर तो वो रोज़ तारड़ साहब और वो दूसरे एक जो साहब हैं अमजद परवेज़ साहब तारीखों पे तारीखें ले लेते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर नहीं ऐसा होगा। यहाँ पे इनको बताना पड़ेगा कि ये पैसा जो हमारे अकाउंट में आया और पाकिस्तान में जो हमने इसे पेश किया, जो पाकिस्तान के अंदर जाता है, या तो इन कागज़ों को झुटला देंगे कि जनाब ये झूठे कागज़ हैं, जनाब ये बैंक स्टेटमेंट झूठी हैं, ये अकाउंट हमारे नहीं है, जनाब ये फलां बंदे के बारे में आप जो बात कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब फंस गए हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की अदालतों को तो चकमा दे सकते थे, लेकिन अब वो बरतानिया की अदालतों को चकमा नहीं दे सकते। यहां पर अगर आपने अपनी बात को सच साबित करना है तो आपको बाकायदा मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि जिस चीज के ऊपर डेली मेल ने रिलाई किया और जो डॉक्यूमेंट्स अदालतों में पेश किए जा रहे हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शंस दिखाई जा रही हैं, जो अकाउंट्स दिखाई जा रही हैं, ये फेक है। अगर आप ऐसा कहते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि जनाब ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। या तो आप साबित कर दें कि ये फेक है, या फिर आपको ओरिजिनल जो सोर्सेज है वो दिखा। फिर सबसे पहले नुसरत बेगम है, जिनके अकाउंट के अंदर 26 फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं और जो टोटल रकम है वो 147.717 मिलियन रुपए पाकिस्तानी उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, जबकि डिक्लेयर्ड इनकम जो है वो 112.194 मिलियन पाकिस्तानी रुपए हैं। फिर इसके बाद जो हमजा शहबाज है, उनके अकाउंट में 23 फॉरेन रेमिटेंसेज आई, जिनकी कुल रकम जो इसमें लिखी गई है वो 181.611 मिलियन थी। जबकि दूसरी तरफ जो पैसे आए, डिक्लेयर्ड इनकम जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी पैसे कितने आ रहे हैं, इनकम कितनी डिक्लेयर की गई, ये फार्मूला रखा गया है। 16.880 मिलियन पाकिस्तानी रुपए डिक्लेयर जो है वो किए गए। सलमान शहबाज साहब बहुत ही इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैसियत रखते हैं पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी, और खबरों में रहते हैं। 127 फॉरेन रेमिटेंसेज इनके अकाउंट के अंदर आती हैं और इनके जो अकाउंट्स हैं बड़े मज़ेदार हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग बनते जा रहे हैं, क्योंकि 127 हैं। एक टाइम मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कैसे पैसा शूट अप किया इनके अकाउंट्स के अंदर। 1044.86 मिलियन पाकिस्तानी रुपया, पता नहीं कितने बनते हैं, खुद ही हिसाब इसका लगा लें। हमें मुझे तो इतना भी नहीं पता कि इसके सिफर कितने हैं। खैर, डिक्लेयर्ड इनकम जो है 862.572 मिलियन ये डिक्लेयर्ड की गई, जबकि जो पैसे आ रहे हैं वो 1044.86 मिलियन पाकिस्तानी रुपए थे। अच्छा, इसके बाद फॉरेन जो पे ऑर्डर्स हैं वो 49 है। और हमजा शहबाज के हवाले से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो जवाब आपको देना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो आज आपने जब आपसे सवाल किया गया मकसूद चपरासी के हवाले से, तो आप खामोश हो गए और आपने लेफ्ट राइट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको इसका जवाब देना होगा और जवाब दिए बगैर आप जा नहीं सकेंगे। फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, अली इमरान की जो मिसेज हैं राबिया इमरान, उनके अकाउंट में 10 के करीब आती हैं। 740 यानी 7,40,680 अमरीकी डॉलर इनके पर्सनल अकाउंट में आए। और मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन व्यूअर्स आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन इनके पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हैं, यानी किसी और के अकाउंट में नहीं, यानी इनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और राउट कैसे किया गया? बैंकों के जरिए, फॉरेन एक्सचेंजेस के जरिए, फंड कंपनीज बनाकर इस पैसे को री राउट जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, अब इसके बाद राबिया के बाद जवेरिया, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया, 6 नवंबर 2012 से 3 जनवरी 2013 के अंदर 7 फॉरेन रेमिटेंसेज इनके अकाउंट में आती हैं और 2,83,357 अमरीकी डॉलर जो हैं इनके अकाउंट में मुंतकिल किए गए। अच्छा, इसके बाद व्यूअर्स 4 कंपनीज बनाई गई। तरीकाकार ये था, बैंक अकाउंट्स में पैसे को निकालना है, फिर कंपनीज के अंदर डाल देना, फिर वहां से निकालना। और फिर ये करते क्या थे कि हर शख्स इनको पैसा दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिस तरह रेमिटेंसेज आ रही हैं। फिर उन्होंने एक और भी काम किया, जो पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसेस थे उनको इस्तेमाल किया। कुछ बिजनेसेस बनाए गए और वहां से पैसे को आगे पीछे जो है वो करने में इन कंपनीज को इस्तेमाल किया गया। गुड नेचर है ट्रेडिंग कंपनी, फिर वकार ट्रेडिंग कंपनी है, फिर यूनिटी स्टील प्राइवेट लिमिटेड है, और फिर मुश्ताक एंड को, ये कंपनीज के नाम हैं जिन्हें इस्तेमाल किया गया इस सारे प्रोसेस के अंदर। अच्छा, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है व्यूअर्स। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अकाउंट में पैसे कितने हैं और आपके अकाउंट्स में जो आपकी इनकम कितनी है, और फिर उसके बाद जो डिक्लेयर की जा रही है, और ओवर द ईयर्स इसमें कितना अरूज आया, ये फिगर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2008 के अंदर टोटल एसेट्स जो थे नुसरत बेगम के, वो 98.332 मिलियन पाकिस्तानी रुपए थे। और ये 2009 और 18 के अंदर, यानी एक साल के अंदर
ये पैसा जो है वो बढ़ के कितना हो जाता है 231.406, यानी एक साल, यानी 2008 से 9 से 18 तक ये इसमें जितना इजाफा हुआ वो आपके सामने है कि एकदम से इनके अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है। अच्छा, हैरानगी की बात ये कि नुसरत बेगम को पैसा कौन कमा के देता होगा, ये कहाँ से पैसा आता होगा? कुछ सवाल इनसे करे। इन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि जनाब एक ढिले की करप्शन, ये करप्शन के हालात देखें। और करप्शन इसलिए व्यूअर्स कि नुसरत बेगम क्या कोई बिजनेस करती थी? नुसरत बेगम को क्या कोई पैसा जो था वो लोग लाकर दे देते थे? कौन लाकर देता था? तो इनके अकाउंट में इतना पैसा, यानी 231 मिलियन, मैंने अगली जो रकम है वो उड़ाई दी है। पैसा कहाँ से आया, इसका कोई जवाब जो है वो नहीं दिया जाता। अदालतों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और खैर हमारा निज़ाम भी अल्लाह ताला करम करे। हमजा शहबाज साहब आज चपरासी, मकसूद चपरासी का जवाब नहीं दे सके। 2005 के अंदर इनके एसेट्स कितने हैं व्यूअर्स? 34.482 मिलियन पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ठीक है, 2009 में ये एकदम जंप करते हैं, यानी 5 से 2009 के अंदर 211.269 मिलियन ये पैसे जो है एकदम से जंप करके पहुंच गए ऊपर। और फिर आगे क्या हुआ, 2009 और 2018 के दरमियान ये एसेट्स डबल हो जाते हैं। 417.136 मिलियन पाकिस्तानी रुपए इनके अकाउंट के अंदर मौजूद हैं। इनके टैक्सेस जो इन्होंने अदा किए वो क्या थे, वो भी मैं आगे चलकर आपको जो है वो बताता हूँ, क्योंकि वो उससे मुताबिकत नहीं रखता। अच्छा, अब इन्होंने जो FBR में जो स्टेटमेंट जमा करवाई है उसमें उनके एसेट्स जो हैं वो 34.482 हैं, जबकि 2005 के बाद जो इनके अकाउंट्स के हालात थे वो आपके सामने हैं। अच्छा व्यूअर्स, हमजा शहबाज साहब के छोटे भाई सुलेमान शहबाज 2003 के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। 0.02 मिलियन, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ अकाउंट के अंदर, गरीब भाई हैं, कोई पैसा नहीं है इनके अकाउंट के अंदर। लेकिन 2008 के अंदर क्या हुआ कि 170.878 मिलियन इनके अकाउंट के अंदर कहां से आ जाता है एकदम से उड़ के, पता नहीं। ये कोई इनसे सवाल करे कि इतना पैसा एकदम कहां से आया। फिर 2008 के बाद 2009 के अंदर पैसे जो है इनके अकाउंट के अंदर जो इनके जो पैसे डबल हो रहे हैं कैसे, 170 से 203 मिलियन रुपए जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और फिर 2009 से व्यूअर्स 2018 के दरमियान इनके अकाउंट्स के अंदर पैसे भी आ रहे हैं और इनके एसेट्स में एक नहीं बल्कि 8 गुना इजाफा हुआ। और कितना हो गया, वो पैसे जो 200 मिलियन रुपए थे वो बढ़कर 2589 मिलियन रुपए बन जाते हैं जो सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मौजूद थे। और फिर अब ये कहते हैं कि जनाब एक थैले की करप्शन। अरे मसला ये है कि अगर ये पैसा बिल्कुल साफ है, काला धन नहीं है, किकबैक्स का पैसा नहीं, करप्शन का पैसा नहीं, तो फिर आप क्या करें कि आप ये पैसा, इसकी मनी ट्रेल आप दे दें। अब आपको बरतानिया की अदालतों में बताना पड़ेगा कि जनाब ये है वो जराए जिनसे पैसे जो हैं वो लाए गए। 2008 के अंदर जो राबिया हैं उनका अनस्पेसिफाइड सोर्स ऑफ इनकम है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और उनके अकाउंट में 2008 की बात बता रहा हूं 16,380 रुपए पड़े हुए हैं। ये इतने पैसे हैं जितने एक घर में काम करने वाले आप अपने मुलाजिम को देते हैं। 16,000 इतने इनके अकाउंट में पैसे थे राबिया के। और फिर एकदम से क्या हुआ 2009 के अंदर व्यूअर्स, इनके अकाउंट में 65.194 मिलियन रुपए आ जाते हैं। कोई इनसे पूछे कि ये पैसा कहाँ से आया, अब इसका कोई जवाब जो है वो नहीं मिलता। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो शहबाज शरीफ साहब हैं चूंकि केस उनके हवाले से था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 के अंदर इनके 55.516 मिलियन के असासे हैं। 2018 के अंदर ये बढ़कर 189.649 मिलियन के असासे हो जाते हैं। और फिर इसके बाद टोटल एसेट्स जो हैं 2009 और 18 के दरमियान 485 तक पहुंच गए। अब ये फिगर्स जो हैं ये आपको जस्टिफाई करनी पड़ेंगी अदालत के अंदर, जो डेली मेल ने कर दी हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब देखें ये रिकॉर्ड है, ये पैसे आए यहां से लिए, इनके असासे थे। अब इनसे पूछ लें कि ये पैसे कहां से आए।
क्योंकि अगर आपको काउंटर नैरेटिव लेकर आना है, काउंटर आर्गुमेंट लेकर आना है, तो आपको व्यूअर्स ये साबित करना पड़ेगा कि जनाब ये डेली मेल ने जो चीजें भेजी हैं ये झूठी हैं और असल जो जराए हैं वो ये हैं और इन जरायों से हमने पैसा जो है पाकिस्तान के अंदर बनाया। अब ये मुश्किल बन गई है शहबाज शरीफ साहब के लिए। वो जो लोग कहते थे आसानी है, मैं कहता हूं मुश्किल हो गई, क्योंकि इन्हें साबित करना पड़ेगा। द प्रोसीड्स ऑफ लैंड विच द क्लेमेंट, अच्छा फिर इसे एक इस सफ़े के ऊपर इनकी एग्रीकल्चर इनकम के बारे में लिखा गया है और फिर इसके बाद इनकी जो सैलरी थी जो इन्होंने एक बैंक अकाउंट खोलते वक्त उसको बताया, उसका जिक्र किया गया है। फिर इसके बाद कैपिटल गेन्स हैं, फिर रमज़ान शुगर मिल से जो पैसा आ रहा है उसका हवाला जो है व्यूअर्स दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब नुसरत बेगम के बेनिफिशरी भी हैं एक अकाउंट के अंदर। तो ये हालात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर डेली मेल ने अपना डिफेंस फाइल किया। व्यूअर्स जो इंफॉर्मेशन है बहुत सारी है और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे, जैसा मैं नेशनल क्राइम एजेंसी पे वीडियोस बनाई, मैं आपको इनकी वीडियोस भी जो है जो डिफेंस फाइल किया गया है रेगुलर यहाँ से बनाता रहूँगा और आपके सामने हकाइक रखूँगा। चूँकि ये तो सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर रखा है कि कैसे होता रहा। अगर आप उन अकाउंट्स को खोल कर देखें तो ये फिगर्स कोई हवा से नहीं आई, किसी ने निकाली नहीं है, अपने पास से बनाकर नहीं रख दी। बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, पेपर वर्क मौजूद है, रेमिटेंसेस के हवाले से जो कुछ पैसा बरतानिया के अंदर यहाँ से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में कैसे डिस्पर्स हुआ। आई पर्सनली फील कि किसी शख्स ने इन्हें गलत मशवरा दिया कि ये डेली मेल के खिलाफ इन्होंने केस किया। अब क्योंकि इन्हें जवाब देना होगा और एन मुमकिन है कि शायद अदालत से बाहर कोई इनकी डील हो जाए और ये केस यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन अब डिफेंस, अगर शहबाज शरीफ के वकला पीछे हटते हैं तो फिर उन्हें कॉस्ट भी अदा करनी पड़ेगी और फिर टर्म्स देखनी पड़ेंगी किन हिसाब से। लेकिन अब वो जो लोग कहते थे ना कि डिफेंस फाइल करें, अगर सच्चे हैं तो डिफेंस फाइल करें, ये लें जनाब डिफेंस फाइल हो गया, अब इन्हें जवाब देना होगा। और मुझे तो खैर हैरानगी होती है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, कहीं पे खबर मौजूद नहीं है और ना ही किसने जुर्रत की। जुड़े रहें, इंशाल्लाह खबरें इसी तरह आती रहेंगी। पहले मैं सोच रहा था कि मैं किसी चैनल के ऊपर बैठकर ही खबरें शेयर करूं, लेकिन आई पर्सनली फील कि कहीं ना कहीं मिलावट हो जाती। लेकिन इंशाल्लाह अभी आप इस वीडियो के बाद ये खबरें देखेंगे कि किस तरह सर्कुलेट जो है वो होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने